हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, क्या कुछ आपके फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए, हम देखेंगे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थी था पे ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है इसका मतलब ही है कि मैं सिर्फ किसी एक जेंडर को लेके नहीं बोल रही हूँ। कमेंट बॉक्स में आप कितना मतलब इस तरह से पूछते हो कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, तो जो कि रीडिंग के स्टार्टिंग में आपको बोला जाता है हर रोज़ हर वीडियो में। जैसे कि आप लोगों का बाय हार्ट भी हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे कमेंट्स कैसे करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप जो हो, आप लड़का हो, आप ये लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हो। अगर आप लड़की हो तो आप किसी लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, मैं वैसे ही बोलूँगी जो मुझे फील होगा। तो मैं किसी लड़की या लड़के के लिए नहीं, मैं सिर्फ एनर्जीज रीड कर रही हूँ। आप देखना है कि आपको आपके अपोजिट जेंडर के लिए आप देख रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ अपने लव पार्टनर के बारे में यहाँ पे एनर्जीज देख रहे हो, आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है, और यस, कलेक्टिव की एनर्जीज रहती है तो हर एक बात आपके लिए नहीं होती। जो रिजनेबल होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और अगर बहुत साल महीने हो चुके हैं, एक्शन नहीं आ रहा है, आपको रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, रीडिंग मैच हो जाती है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, तो सिचुएशन के हिसाब से जो है उसके आंसर्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहें। अपने पार्टनर को इमेजिन करें, उनका नाम 3 टाइम दोहराएं, उनका स्माइली फेस इमेजिन करें और फोकस करें कैंडल पर। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। वो क्या कुछ सोच रहे थे एक दूसरे के लिए, ट्रू मैसेजेस से गाइड करें। एकदम हैप्पी रहे, ओके। नेगेटिव थॉट दिल में ना लाए एक भी। ओह, आप तो डिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। हो सकता है कि आपके दिल में कल रात बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था मूव ऑन होने का, कि छोड़ दूँ पार्टनर को, आ नहीं रहा है, इतना कौन इंतज़ार करेगा। आप देखो, दोनों डॉट्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके पार्टनर को मतलब छोड़ने के बारे में, उसको डिस्टेंस देने के बारे में, क्योंकि आप थक चुके हो इनका इंतज़ार कर करके। ये कुछ कॉल मैसेज भी नहीं करे आपको, मतलब जैसे कि आपको उम्मीद थी वैसे उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई। छोटा मोटा मैसेज कुछ आने वाला था, जैसा आपको लग रहा था कि मुझे आएगा उसका कुछ मैसेज, एटलीस्ट वैलेंटाइन डे के दिन आएगा, लेकिन जो कि उन्होंने नहीं किया। तो आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में जा चुके हो। ठीक है, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो कि पास की यादें भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन हर एक डॉट के ऊपर एक ब्लैक पॉइंट है, जो कि आपके नेगेटिव थॉट आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और जो कि आप बहुत ज़्यादा पेन मुझे कल रात महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली है, और जो कि इस रिश्ते से शायद कभी निकलेगी ही नहीं। इस तरह से आपके थॉट कल रात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, पास की यादें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपको क्या कुछ बोला है, कितना उल्टा सीधा जो जो सुनाया है, वो सब आपको कल रात याद आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एकदम स्ट्रांगली वी बना है, जे यू, आपके आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल हो सकते हैं। यहाँ पे एच और एस है, वाई है। ठीक है, द सी भी बना है, यहाँ पे आपके आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली आप इस तरह से हो कि अपना जैसे कि दिल पे पत्थर रख दिया है। प्यार तो बहुत करते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन आप उनसे महसूस करते हो, और आपको कहीं ना कहीं इस बात का अच्छे से यकीन है कि आप चाहो ना
तो भी इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, लेकिन अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा आपके पास, ऐसा आपको फील हो रहा है। और हो सकता है कि कोई और आपको प्रपोज कर रहा है, कहीं और से आपको कुछ मतलब जैसे कि घर वाले शायद रिश्ता देख रहे हैं, ये भी हो सकता है, नहीं तो कोई और है जो आपको लाइक करता है, ऐसा आपको फील होने लगा है। और इसलिए शायद आपको लगता है कि अब मैं जो हूँ इसका इंतज़ार कर करके थक चुकी हूँ, तो मैं जो है उससे हाँ बोल देती हूँ, इस तरह से कुछ है। और आपको डेफिनेटली अभी विश्वास हो चुका है कि इस रिलेशनशिप में इस रोमांटिक पार्टी भी है और कोई छोटा बच्चा भी है। और अगर आपके पार्टनर उस छोटे बच्चे को सोचते और उसी के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे, आपके बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, तो इससे बेटर है कि अगर मेरी कोई ज़रूरत है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, भले मेरे साथ जो भी हुआ है, अब मुझे जो है यहाँ से जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो मैं ऐसे कब तक मैं ऐसे तड़पती रहूँगी, आप इस तरह से सोचते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो सैड एनर्जीज में हो। लेकिन जो कि आप अपना अभी बहुत जैसे कि अभी इज्जत है, मेरी इज्जत मुझे गंवानी नहीं है, मेरा ईगो है, अब मुझे भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर ही रहेगी। अब मुझे कोई जो कि नीचे गिरा नहीं सकता, डाउन नहीं कर सकता, कोई मुझे डोमिनेट नहीं कर सकता। आपकी कल रात इस तरह से फीलिंग थी, ठीक है, सैड थे, शायद रोए भी हो, लेकिन आप जो है अब इनके सामने झुकना नहीं चाहते हो। जो कि आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इसी माइंडसेट में है कि आएंगे आपके पास, सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन इनका यही है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से समझते हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ, और जो कि प्रैक्टिकली अच्छे हैं, फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, लेकिन जो कि शायद प्यार निभाने में इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल सकती हूँ कि जिस भी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ वो अब भी है ना, वहाँ पर भी वो चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग मतलब इस तरह से है कि आप इनसे ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी, इनको टेंशन आ रहा है, हेडेक हो रहा है, उसको मिटाने के लिए शायद वो किसी से चैटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी और से बातें करने लगे हैं, एज अ फ्रेंड हो सकता है, लेकिन ये बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। और इनका ऐसे है कि चाह कर भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इनका बहुत दिल करता है आपसे बात करने का, हर वक्त इनको जैसे मतलब हाथ में अगर मोबाइल भी आए तो आपको कॉल मैसेज करने का दिल करता है, लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इनको भी यही फील होता है कि आप क्या सोच रहे होगे इस वक्त, आपके दिल में इस वक्त क्या है, और थर्ड पार्टी को आप कितना कोसते हो ये इनको अच्छे से पता है। तो आपसे जो कि आप ईगो में हो, अब आप जो है इनके सामने झुकना नहीं चाहते, ये इनको अच्छे से फील होता है, इसलिए ये खुद होके भी आपके सामने झुकना नहीं चाहते। अगर आप इनके साथ पहले से रिलेशनशिप में जाओ, अगर पास की बातें याद करो, तो ये हमेशा आप ही को झुकना पड़ता था। 8-8 10-10 दिन, 1-1 महीना हो जाता था ब्लॉक करके, लेकिन माफ़ी आप ही को मांगनी पड़ती थी, भले गलती उनकी भी हो, आप ही को सॉरी बोलना पड़ता था इस तरह से, क्योंकि इनको ये पता था ठीक है झगड़ा हो गया, अभी नहीं बात करती, देखता हूँ कितने दिनों तक बात नहीं करती, इस तरह से हैं। और जो कि आप मतलब कि इंतज़ार कर करके फाइनली खुद होके आगे जाते थे और इनको सॉरी बोल देते थे, फिर से आपका रियूनियन हो जाता था। ऐसा पहले से चलता आया है। तो इनका ऐसे कि अगर ये पहले से ऐसा ही है तो अब क्यों, पहले भी मैं ऐसा ही था, आज भी मैं ऐसा ही हूँ, और जो कि मैं कभी चेंज होने वाला नहीं हूँ। तो पहले अगर मैं माफ़ी नहीं मांगता था तो अब मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, इस तरह से है। भले गलती मेरी है, मैंने सबसे बड़ा यहाँ पे मतलब ट्रॉमा क्रिएट किया है, मैंने झगड़े किए हैं, मैं थर्ड पार्टी लेके आया हूँ, सारी गलती मेरी है, मुझे पता है। लेकिन ये डिसीजन जो है मैंने हम दोनों के लिए लिया है, हम दोनों के अच्छे के लिए लिया है, ठीक है। इन्होंने समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, और ये आपको अच्छे से पता है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं, ठीक है। दुनिया के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि ये रूल्स को तोड़ना ही नहीं चाहते किसी के लिए भी, आपके लिए भी नहीं। और आपको ये अब पता चल चुका है कि चाहे जो हो जाइए ना, इसी तरह से बिहेवियर करने वाले हैं लोगों के सामने एक, और जैसे कि मतलब लोगों के सामने तू कौन है इस तरह से आपको दिखाएंगे। अगर आप इनके सामने भी आ जाओ ना गलती से, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, और ये अगर अपने फैमिली के साथ है, अगर अकेले भी रहेंगे ना, फिर भी आपको मतलब इस तरह से दिखाएंगे कि मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आप अकेले में कहीं पे इनको मिल जाते हो ना, तो वहाँ से आपसे प्यार से बात करेंगे इस तरह से, मतलब ये कभी भी लोगों के सामने आपको स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। और ये एनर्जीज आपको अब इनकी फील होने लगी है। हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, कास्ट का, पैसों का,
बहुत ज़्यादा धर्म चेंज हो सकता है, उम्र का बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये जो है आपको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, शादी करने के लिए रेडी नहीं है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर ऐसा ही था तो मुझसे प्यार ही क्यों किया, मुझसे बात ही क्यों की, मुझसे रिश्ता स्टार्ट ही क्यों किया। और जैसे कि पहले इतना प्यार दिखाता था और जो कि मतलब भले ये माफ़ी नहीं मांगते थे लेकिन आपको ये फील होता था कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, सच्चा करते हैं, आपको कभी भी चीट नहीं करेंगे। इतनी फीलिंग इन्होंने आपको दी थी, इतना ट्रस्ट इन्होंने आपका जीता था और सडनली इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, जो कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इसी बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपके पार्टनर बिल्कुल भी झुकने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन यस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जो कि आपको इनके साथ मतलब इनके फैमिली के साथ अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी जो तो स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है उन्हीं के साथ आपको बैलेंस करना चाहेंगे, आपके लिए उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इस तरह के थॉट रखने वाला आपके पर्सन है और इनको ये पता है कि आप इनके लिए मरे जा रहे हो और इसलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेते, ये बस आपको सब्र करा रहे हैं, आपका पेशेंस चेक करा रहे हैं कि देखता हूँ और कितने दिनों तक मुझसे बात नहीं करती, इस तरह से। ठीक है, तो इनको ये अच्छे से पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, इनका आप इंतज़ार कितना कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं, सैड एनर्जीज में है, रोते हैं, अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए किसी और से बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन आपको कॉल मैसेज नहीं करते। इस तरह का इनका रात को है, शायद उन्होंने किसी से बात की है, ठीक है, डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्योंकि इनको कोई रास्ता मिलता ही नहीं है आपके पास आने के लिए, लेकिन ढूंढ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे किस तरह से शेर बना है, मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। देखो, अगर आप ठीक से देखोगे ना आपको एक शेर दिखाई देगा। ठीक है, और जो कि मुंह उसका मुंह भी खुला है, आगे भी जाना चाहता है, चिल्ला रहा है। आपके पार्टनर इस तरह से अपने आप को शेर समझते हैं और जो कि सब मेरे ही कब्जे में रहेंगे, मैं किसी के कब्जे में नहीं आऊँगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे यू भी बना है, सी भी बना है, नंबर 870324 आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है और 0 जैसे कि रोज़ ही आता है। ठीक है, 10, 20, 30 आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। और इनिशियल्स मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताए हैं। यहाँ पे ए भी बना है, ठीक है, बी है, एफ भी है, सी है, ई है। ठीक है, और यस यही है, इनका मतलब कल रात ऐसा था जो अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए इन्होंने किसी से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब किसी से लव अफेयर स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कि आपसे बात नहीं कर सकते और हेडेक दूर करना है तो माइंड रिलैक्स करने के लिए इस तरह से कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ तो इनका कुछ भी नहीं, मतलब अच्छे से बातचीत भी नहीं होती है, जो कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी शायद प्यार करती भी है कि नहीं, इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव टाइप पर्सनैलिटी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती रहती है। तो जो रोमांटिक थर्ड पार्टी से तो ये तंग आ ही चुके हैं इस तरह से। ठीक है, तो यस यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।